Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स. बेसिकली बेसिक मैथ्स 2025 में पूछा गया एक क्वेश्चन. वेटेज की बात करूं तो वेटेज था 3 मार्क्स और चैप्टर की बात करें, टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी से पूछा गया था ये क्वेश्चन. जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स और क्लास 12 के सेपरेट पीवाईक्यूज सीरीज शुरू हो चुकी है और क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए. तो हाँ, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान होने वाला है और आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिक मैथ्स में 3 मार्क्स में एपी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस क्लास को. क्वेश्चन की बात करते हैं हम. क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी. मुझे एक तो फाइंड करना है S20. चलिए पहली चीज तो ये फाइंड करनी है, राइट. हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 5 + 2n. आपको गिवन क्या है? गिवन है an इक्वल्स टू 5 + 2n. देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो मैंने इस चैनल पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर एसएन और एएन के लिए डिस्कवर कर रखी है और अपलोड भी कर रखी है और आपको नए वीडियोस और भी मिल जाएंगे. तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकालना हो डी की वैल्यू क्या है तो डी होता है एन के आगे लिखा हुआ नंबर. एएन के केस में, एएन के केस में तो एन के आगे नंबर जो है वो डी. डी मेरा हो गया 2. ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये शॉर्ट मेथड है. और ए हो गया मेरा. ए जब आप फाइंड करते हो तो ध्यान रख लेना, ए फर्स्ट टर्म आपको इसमें जो एन है उसको रिमूव करना है, बाकी सब वैल्यूज को एज इट इज रहने दो. तो 5 प्लस का है और 2 भी प्लस का है तो 5 + 2 इज 7. तो आपकी 7 हो गई ए की वैल्यू, राइट. अब अगर इसको हम प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1. अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a1 इज 5 + 2 × 1 दैट गिव्स यू a1 इज 7. a1 मीन्स a की वैल्यू 7 आ गई. अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, पुट करना है हमें, राइट. पुट किया हमने n की वैल्यू 2 तो a2 इक्वल्स टू 5 + 2 × 2 दैट इज 5 + 4 9. a2 की वैल्यू 9 आ गई. a2 मीन सेकेंड टर्म 9 आ गई, राइट. अगर मेरी सेकेंड टर्म 9 आ गई तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा यहां पे, सेकेंड टर्म अगर मेरी 9 आ चुकी है, सेकेंड टर्म अगर 9 आ चुकी है तो मैं यहां से डी क्या बोलूंगा, a2 - a1. देखो शॉर्ट ट्रिक इसलिए है ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाओ, ना कि इसलिए कि आप सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करो, मार्क्स कट जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में. तो डी क्या हो गया, डी हो गया 9 - 7 a2 - a1 एंड दैट गिव्स यू 2. तो मैंने आपको डी वैसे ही बता दिया था कि 2 है और ए की वैल्यू 7 है, राइट. अब मुझे फाइंड करना है S20. पहली चीज, फर्स्ट थिंग मुझे क्या फाइंड करनी है, S20. S20 निकालने के लिए मुझे Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो बाय द फॉर्मूला ऑफ Sn मुझे पता है Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a + n - 1 × d, राइट. ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है. अब हमें इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट. बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है. सबसे पहले में क्या करना है, S20 मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 20, 20/2 2a मीन्स 2 × 7, a की वैल्यू 7 है, राइट. प्लस 20 - 1 × d मीन्स 19d, या 20 - 1 कर दो, चलो 20 - 1 × d, d मीन्स 2. दिस इज 10 14 + 19 × 2 10 multiplied with 14 + 38, right. 19 × 2 = 38
अब इसको हमने सॉल्व किया, 10 मल्टीप्लाई विद 2 कैरी 1 52 और ये हो गया मेरा 520, ये हो गया S20 जो कि मेरा क्वेश्चन में पूछा गया था। पहली चीज मुझे ए और डी निकालना जरूरी है क्योंकि एपी के अंदर सबसे मेन होता है ए और डी, देन आप एस एन में जो भी वैल्यू निकालनी है S20 S10 जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो। अब इसमें एक और पार्ट पूछा गया, मतलब अभी तक हम 2 नंबर स्कोर कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, कैन 52 बी अ टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस एपी के अंदर 52 इसकी टर्म हो। तो हम ले लेते हैं लेट कोई पोजीशन है mth पोजीशन, लेट am इक्वल्स टू 52, मतलब मैं मान के चलता हूं कि mth नंबर की एक पोजीशन है जिसकी वैल्यू है 52। अब am की वैल्यू अगर 52 है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 52, मतलब मैं मान के चल रहा हूं mth पोजीशन, लेट am mth पोजीशन इज 52। अब a की वैल्यू कितनी है 7, m माइनस 1 इंटू 2 52, सब्ट्रैक्ट करो m माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 52 माइनस 7 45, m माइनस 1 इंटू 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है 2, डिवाइड में जाएगा तो हमें यहां से सीधा पता चल रहा है, ब्रैकेट ब्रेक कर लो, चलो 2m माइनस 2 इक्वल्स टू 45, 2m इक्वल्स टू 45 प्लस 2, 2m इक्वल्स टू 47, m की वैल्यू होगी 47/2। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पोजीशन को, और पोजीशन कोई नंबर की टर्म, 10th टर्म हो सकती है, 11th टर्म हो सकती है, कभी n/2 टर्म्स हो सकती है, मतलब 11/2 13/2 10.5 9.5 ऐसी कोई टर्म्स हो सकती है, पॉइंट में नहीं हो सकती। जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो नेचुरल नंबर होती है, राइट। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज 23.5 as mth position, as m is mth position नहीं, as m is फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल बोल दो या डेसिमल बोल दो, सो 52 is not a term of this AP, इस AP की टर्म नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सिंपली वैसे नोट करो, देखो कभी आप m की जगह n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस AP के अंदर ये एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी कैसे पता चलेगा, जो कि हम पोजीशन ले रहे हैं m पोजीशन या nth पोजीशन, वो वैल्यू हमारी m और n की जो वैल्यू हम लेते हैं वो कभी भी डेसिमल या नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात याद रखना। पोजीशन कोई पोजीशन होती है, जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स चलते हो या आप बच्चे काउंट कर रहे हो, आप टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पर्सन्स को, 10 लोगों को टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20 को करोगे, ऐसा थोड़ी है कि 20.5 लोगों को टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। या नेगेटिव लोगों को टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास नंबर ऑफ थिंग्स जो होती है वो कभी फ्रैक्शनल में नहीं होती, यहाँ पे m की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और ना ही डेसिमल हो सकती है। तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपली क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, जैसा कि आपको पता होगा हम डे बाय डे यहाँ कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं कंटेंट, तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट।